नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज बात करेंगे हम लोग कि जिनके बाप दादा या परदादा का ज़मीन है, अगर चाहते हैं कि आप अपने नाम करा ले बंटवारे के हिसाब से, अपने दखल कब्जा के हिसाब से, तो उनको कौन कौन से दस्तावेज लगा देना होगा और कौन कौन सा काम करना होगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर बात करते हैं कि अगर साझिया का ज़मीन है, अगर चाहते हैं कि उसका भी अपने नाम करा ले तो उसका भी प्रक्रिया क्या है, इस बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जिन व्यक्तियों का ज़मीन पिताजी या दादाजी के नाम पर है और मान लीजिए कि उनके 2-4 बेटे हैं, अगर चाहते हैं कि वो ज़मीन संयुक्त खाता में रहे, ज्वाइंट में रहे, तो उसके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जितने भी लोग परेशान हैं। क्योंकि जमाबंदी पंजी जमा करने का जो डेट है, कुछ जगहों पर कल तक है, कल 10 तारीख है, और कुछ जगहों पर कल तक समय है। लेकिन नोटिस के माध्यम से यह आशंका आ रही है कि शिविर का समय एक और शिविर लगाने का प्रयास किया जाएगा। जो 2 शिविर में काम नहीं हो पाया है, बहुत सारे ऐसे पंचायत है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं कि जहां पर 2 शिविर लग चुका, पहला भी लग चुका, सेकंड वाला भी लग चुका, लेकिन वहां पर देखा गया कि जमाबंदी पंजी पूरा जमा नहीं हो पाया। वहां पर कुछ लोग अभी बाकी हैं, बचे हुए हैं। तो वहां पर तीसरा शिविर लगाने का मतलब सोचा जा रहा है कि लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन हम लोगों को कहने के माध्यम से ये है कि अगर लगा देते तो अच्छा होता। अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने ब्लॉक के माध्यम से, अंचल के माध्यम से उसको जमा ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो ले लीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी आया कि अगर हम लोग शिविर पर गए हैं सर, कि शिविर पर गए फॉर्म को जमा करने, तो वहाँ से जो व्यक्ति थे वो बोले कि फॉर्म अभी जमा नहीं होगा, हम लोग स्ट्राइक पर हैं। तो अब बताइए राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी कि आपके कर्मी स्ट्राइक पर हैं और आप जमाबंदी जमा करने का लास्ट डेट घोषित कर दे रहे हैं कि किसी जगहों पर 10 तारीख तक, किसी जगहों पर 12 तारीख तक है, यानी कि लास्ट 12 है। 12 के बाद आपका जमा नहीं होगा शिविर के माध्यम से। और ब्लॉक में होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। तो आप पहले इसका जवाब दीजिए कि जब आपका कर्मी हड़ताल पर है, स्ट्राइक पर है, काम नहीं कर रहा है, पेपर को कलेक्शन नहीं कर रहा है, तो पब्लिक कागजात को कहाँ जमा करेगा, इसका जवाब आप दीजिए। और शिविर में आपका आदमी नहीं है, आपका व्यक्ति नहीं है, आपका कर्मचारी नहीं है, कानूनगो नहीं है, ब्लॉक का सीईओ नहीं है, कभी भी तो वहाँ पर जाना चाहिए। तो वैसे स्थिति में जो व्यक्ति भटक करके आ जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्ट्राइक पर है, तो ये कब तक काम आपका चलेगा जो स्ट्राइक पर आप रखे हुए हैं? तो आपका 10 का डेट भी निकल जाएगा, 12 का डेट भी निकल जाएगा, आपका कर्मचारी स्ट्राइक पर रहेगा और पब्लिक का पेपर घर पर रहेगा और आपका महाअभियान आपके पास रहेगा। यही ना होगा? महाअभियान आप चालू कर दिए हैं तो महाअभियान आपका मुबारक, और पब्लिक का जमाबंदी पब्लिक को मुबारक, और आपके कर्मचारी स्ट्राइक पर है उसका मुबारक। यानी कि जो जहां है अपने कामों में अलग अलग जगहों पर दुविधा डाल करके बैठे हुए हैं। तो इसमें परेशान कौन हो रहा है? जनता, पब्लिक। पब्लिक को एक समय में पर्चा के लिए दौड़ाया जाता है, एक समय जमा करने के लिए दौड़ाया जाता है, फिर जमा नहीं लिया जाता है, फिर कहेगा कि प्रखंड पे आओ, फलाने जगह आओ, डेट ख़त्म हो गया तो कहाँ था? इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए कि मंत्री संजय सरावगी जी, आपके कुछ शिविरों में, कुछ ऐसे जगहों पर शिविर है जहां पर आपका कर्मचारी नहीं है और आपका काम नहीं ले पा रहा है, आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपके कर्मचारी वर्क पर नहीं है और स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है, और आप कह रहे हैं कि 10 तक जमा करो, 12 तक जमा करो। ये महाअभियान नहीं है, ये महाराजस्व बकलोल अभियान है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भुलावन अभियान है, जनता को बेवकूफ़ बनावन अभियान है। जितना आप पागल बना दीजिए, बेवकूफ़ बना दीजिए, ठीक है? चलिए, आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा
लेकिन मैं उस पर बात करूँगा कि अगर आपके बाप दादा का ज़मीन है, परदादा का ज़मीन है, अगर आप अपना नाम से करवाना चाहते हैं, अलग-अलग चाहते हैं कि खाता खुल जाए, अलग-अलग जमाबंदी खुल जाए, तो उसके लिए आपकी कौन सी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा? उसके लिए आपके पास 5 डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। और जिनका संयुक्त खाता खुलवाना है उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट है। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में बात करूँगा, जो अपडेट के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से आया है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं लेटेस्ट अपडेट डालूं, कोई भी जानकारी प्रत्येक दिन जब वीडियो के माध्यम से डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें प्यारा सा खुशी मिलता है, और कमेंट कीजिएगा जिससे आपका समस्या का पता चलता है मुझे कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं कि बाप दादा का ज़मीन है उसका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात इसी को करूंगा कि अगर आपके दादा परदादा का ज़मीन है, साझिया का ज़मीन है, और आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं बंटवारे के हिसाब से, जो जिसका दखल कब्जा में है, तो सबसे पहले ये अपना जान लीजिए कि जिस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है, जिसके नाम से खतियान चल रहा है, हो सके तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ठीक है, होगा तो रखिएगा, अगर बन जाए तो, अगर आपको डेट साल सन याद है तो उनके नाम से अगर आप चाहते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। उसका अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड नंबर में आपको वंशावली रेडी करना है। अब वंशावली आपको रेडी करना पड़ेगा। आपके दादा परदादा का नाम आप जानते हैं, अपना खानदान का नाम आप जानते हैं, पति पटीदार का नाम आप जानते हैं, तो उस सदा पेपर में एक लीजिएगा और पेपर में लिख करके उस पर क्या कीजिएगा कि सरपंच या पंच से क्या कीजिएगा, साइन सिग्नेचर करा लीजिएगा, वार्ड मेंबर से, वार्ड सदस्य से। ठीक है, उसके बाद एक शपथ पत्र होता है, उसको लेकर के उस पर साइन सिग्नेचर करके उसको लगाना है। ठीक है, उसके साथ साथ एक पंचनामा बनवाना है। पंचनामा बनवाइएगा किस चीज़ का, कि जो जिस जमीन पर अभी दाखिल है, जिस जमीन पर कब्जाधारी है, उस जमीन पर पंचनामा के तौर पर एक शेड्यूल बनाइएगा, जिस शेड्यूल में लिखा होगा कि कौन से खता में, कौन सा खेसरा में, कौन सा व्यक्ति अभी विराजमान है, प्रेजेंट में उस पर उपस्थित है। समझ रहे हैं कि नहीं, जिसके दखल में है, कब्जा में है, अपने हिस्सेदार के हिसाब से। अगर दखल कब्जा में नहीं भी है, कोई दूसरा भी आपका भाई अगर जोत रहा है, वो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे हिस्से में आ जाए उस ज़मीन, तो आप उसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसको बंटवारे के हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा कि किसके हिस्से में कितना कट्ठा जा रहा है, उतना कट्ठा उसके नाम पर क्या किया जाएगा, भर दिया जाएगा और उसके नाम पर हो जाएगा। इसके साथ जो फॉर्म आपको पंजी मिला है, उस पंजी के साथ आपको उत्तराधिकारी बंटवारा याचिका दाखिल, खारिज फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अगर मान लीजिए कि वो पूरी प्रक्रिया आप कर दिए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा दिए, वंशावली भी लगा दिए, शपथकर्ता भी लगा दिए, उसके बाद पंचनामा भी लगा दिए, लेकिन अगर उत्तराधिकारी याचिका दाखिल खारिज फॉर्म नहीं भरते हैं तो काम ये आपका नहीं हो जाएगा, फिर वहीं रह जाएगा जहाँ था। इतना बात समझ गए। अब बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों का संयुक्त रखना है, मान लीजिए कि मेरे दादाजी के नाम पर है और मुझे छोड़ देना है कि दादाजी के नाम पर रहे, दादी के नाम पर है तो दादी के नाम पर ही रहे, तो जिसका जैसे जमाबंदी आया है तो उनके नाम पर अगर छोड़ना है तो वही जमाबंदी पंजी में सुधार करके उन्हीं के नाम से भेज देना है, उन्हीं के नाम पर ऑनलाइन शो हो जाएगा। समझ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे दादा के नाम से ज़मीन है, मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है, और दादाजी पिताजी डेथ कर गए, और हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 8 भाई हैं, 10 भाई हैं, जितने भाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने भाइयों के नाम पर संयुक्त ज्वाइंट खाता खोलें एक जगह, तो वही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जमाबंदी पंजी तो आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन उसी नाम को हटा करके उसके नीचे आप सभी लोग अपना नाम लिखेंगे छोटा छोटा करके। ठीक है, निचले लाइन में लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सहमति पत्र लगा देना है। सहमति पत्र आपको मिलेगा, सहमति पत्र खरीद करके उस पर सभी लोग अपना शिकायत, जो आपका राय मसौदा होगा, उस विचार ब्यौरा को लिखा जाएगा सहमति पत्र में, और उसके नीचे सभी लोगों का सिग्नेचर होगा, यानी कि साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। वो करने के बाद बंटवारे अगर चाहते हैं कि मेरे नाम पर नहीं रहे, सारे ज़मीन सभी लोगों के नाम पर रहे और बंटवारा के हिसाब से हम लोग अपना जोते बोए,
तो अपना बंटवारे के हिसाब से शेड्यूल बना करके अपना जोतना है, बोना है। उसमें आपको भर करके नहीं देना है। आप घरे जैसे जोत रहे हैं, बो रहे हैं, वैसे रहिएगा, लेकिन आपका खाता जो होगा, जमाबंदी जो होगा, आपके सभी भाइयों के नाम से चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक ज्वाइंट खाता खुल जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन समय को लेकर, शिविर को लेकर के, शिविर का डेट को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो शिविर का डेट कम रखा गया है और बहुत सारे अंचल शिविरों में जमाबंदी पंजी जमा नहीं लिया जा रहा है, कलेक्शन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जितने कर्मचारी थे पहले वाले संविदा पर नौकरी कर रहे थे, वो लोग सभी लोग पटना के गर्दनी बाग में क्या कर रहे हैं? हड़ताल पर चढ़े हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किस लिए? परमानेंट नौकरी के लिए। लेकिन उसका प्रक्रिया अलग है, वो परमानेंट होगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग कोशिश करें कि कल 10 का जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ दे दीजिए, और एक 12 को लगने वाला है तो 12 को दे दीजिए। उसके बाद बताई जा रही है कि लगाया जाएगा, लेकिन आप भरोसा उस पर मत कीजिए कि लगाया जाएगा। इसी में दे दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कल तक का समय है, आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप लोग को जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोशिश करेंगे कि आप लोग के कमेंट को एक वीडियो बना करके सुलझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।